हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो कौन से प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को अगर आप छोड़ देते हैं तो यार एग्जाम में आपके नंबर भी कटने वाले हैं। जी दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में 2020 में जो जियोग्राफी का जो पेपर हुआ था, एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर जियोग्राफी, तो उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। टॉप 10 प्रश्न पूछे गए। वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। 2020 के बाद 2021 में भी आए, 2022 में भी आए, एंड 2023 में भी आने के वो चांसेस हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना के लाया हूँ आज, कि वो प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक साल रिपीट हो रहे हैं, और नहीं तो कुछ 2-3 प्रश्न ही उनमें से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो बार बार आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या है, 2023 में आपको दबा के तैयारी करना पड़ेगा। तो अगर आप उन प्रश्नों को नहीं जानते, अगर उन प्रश्नों को आप देखे नहीं है, कौन कौन से प्रश्न, उसको अच्छे से समझाने भी वाला हूँ, ताकि आप 2023 में एक्टिव रहें, उसकी तैयारी आप कर सकें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर उस प्रश्न को आपको देखना है। अगर आप ये वीडियो छोड़ देते हैं तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उस प्रश्न को भी आप पेपर में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये कुछ हटके है, कुछ कठिन भी है, कुछ हटके है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। और ऐसे जो बार बार जो कुछ हटके होता है, जो कुछ यूनिक होता है ना, उसको बार बार पूछा ही जाता है। तो आप सब समझ लो कि वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर 2023 में अगर आप ताबड़तोड़ पेपर बनाना चाहते हैं ना, आपको सिर्फ पास नहीं, कुछ अच्छे नंबर से पास होना है ना, कुछ टॉप भी करना है, कुछ उद्देश्य लेके अगर चल रहे हो कि थोड़ा अच्छा खासा नंबर लाना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी कर सकते हैं। एंड मैं तो 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ, जैसे कि अभी 2020 का लेके आया हूँ, 2021 और 2022 का भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, है ना। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मैं लिंक डाल के रखा हूँ, फर्स्ट सेकंड, है ना, ऐसा करके उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से और पता चल जाए कि इस टाइप के प्रश्न तो आते ही आते हैं, साथ में ऐसी और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आते हैं। देखो, 5 यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 50 नंबर का होता है। एनुअल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये वीडियो में तो जो प्रश्न बताने वाला हो तो आप देखेंगे, लेकिन साथ में अगर आप इससे रिलेटेड अगर और आप प्रश्न जानना चाहते हैं, 2021 में जो पूछा गया था, 2022 में जो पूछा गया था, उसका वीडियो में बाकायदा डाल के रखा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, लिंक में जाकर आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं रोशन कुमार साहब, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RR ऑनलाइन। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, एंड मैंने PDF भी ओपन कर लिया है। और आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना कृपया कॉपी और पेन निकाल के बैठे, ताकि जो जो चीज़ मैं बताते जाऊँ उसको फटाफट नोट कर लें। देन अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो अपना स्क्रीनशॉट भी लेके काम चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना PDF स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल नंबर लिखने का जो जगह देता है वो फिर यहाँ पर दिया हुआ है, रोल नंबर। तो मैं PDF ही बता रहा हूँ, ये PDF ही है, ओरिजिनल PDF है, BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 का। जी दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 लिखा है, ये उसका विषय कोड है। नीचे लिखा है जियोग्राफी फर्स्ट पेपर। ये फर्स्ट पेपर का वीडियो है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो मैं लाऊंगा वो होगा इसके सेकंड पेपर का, है ना दोस्तों। उसके बाद में नीचे में लिखा है एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, ये भी एक जियोग्राफी का ही भाग है, एक पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम लिखा हुआ है, 3 घंटे का टाइम होता है, मैक्सिमम 50 नंबर का जो है पेपर होता है 3 घंटे का। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं पहले से, तो फिर भी मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे बता के। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट 1 से, इकाई 1 से 5 यूनिट्स का प्रश्न आता है, 5 यूनिट होता है बुक में, है ना। तो यूनिट 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में क्या अंतर है ना। भौतिक भूगोल के महत्व का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है 100% प्रथम इकाई से आते ही आते हैं। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में क्या, ये इतना ही पूछ देंगे ना तो बहुत है। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये आते ही आते हैं, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से दोस्तों ज़बरदस्त तैयारी करना है आपको, है ना। और 1 से 1.5 पेज लिख सकें ऐसा तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन में निपटा दिए,
ऐसा निपटाना ही नहीं है आपको। क्या करना है, आपको भर भर के लिखना है ना दोस्तों। तो उसके बाद में हम नीचे आते हैं, इसी का अथवा दिया गया है। अब एक प्रश्न का एक अथवा दिया जाता है, अगर एक आपको याद नहीं है तो दूसरा बनाइए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, इसमें लिखा है भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल क्या है ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। भूगोल दो प्रकार के होते हैं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। इसके अंदर और अनेक प्रकार के भूगोल आते हैं, है ना। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, क्या विषय है उसमें, क्या क्या विषय क्षेत्र है उसका वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में मैं नीचे आता हूँ, ये दूसरा पेज हमें यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 2। अब यूनिट 2 से फिर दो प्रश्न पूछे हैं, एक अथवा करके, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। उसके बाद में नीचे में आ जाते हैं, अथवा करके दिया हुआ है, भूकंप किसे कहते हैं। अब भूकंप किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसको क्या करना है, अब इसमें आप अच्छे से आपको लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है भूकंपीय लहरों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखो, भूकंप तो आते हैं, लेकिन भूकंप कई प्रकार के आते हैं, तो उसके लहरों के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के लहर होते हैं, तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। देन नेक्स्ट वाला इकाई जो है, इकाई 3 में फिर ये वाला प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है ना। क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अब आप तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं। मतलब 3 टॉपिक दिया है, 3 टॉपिक में किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। तो टिप्पणी क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ये पेपर में आपको अच्छे से ज़बरदस्त तैयारी करना है। जो मैं तीसरा जो है वो बता दूं, थोड़ा सा मेरे को याद है यहाँ पे, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, अपरदन और अपक्षय, अगर मिट्टी का जल में कट कर बहना, है ना, मतलब कुल मिला के मिट्टी का, मृदा का नाश होना कहलाता है अपरदन। लेकिन वही चीज़ अगर मिट्टी के अलावा चट्टानों में किया जाए, मतलब चट्टानों का नाश होना, टूटना फूटना, है ना, टूटना फूटना, क्या कहलाता है, अपक्षय। मतलब मिट्टी का टूटना फूटना कहलाता है अपरदन, और चट्टानों का टूटना फूटना कहलाता है अपक्षय। तो अपरदन और अपक्षय, ये दोनों टॉपिक में कोई भी एक टॉपिक पे आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं इसे विस्तार से आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आप बिना कुछ देरी किए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और नीचे क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। अब हम आ गए हैं इकाई 4 पे, इकाई नंबर 4 पे आ गए हैं। यहाँ पे डेविस की अपरदन चक्र संकल्पना का वर्णन कीजिए। अब देखो, डेविस कोई होगा, एक वैज्ञानिक होगा, उसके अपरदन चक्र, जो भी वो कल्पना, उसकी जो संकल्पना है, तो वो अपरदन चक्र में अपनी संकल्पना में क्या कहते हैं, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में इसी चीज़ का अथवा भी दिया गया है, इस चीज़ का अथवा दिया गया है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, अच्छे विस्तार से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वीडियो को स्किप करके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं जो कुछ बीच बीच में जो बता रहा हूँ ना, तो उससे भी आपको बहुत चीज़ क्लियर होते जा रहा है। लेकिन उस चीज़ों को अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, और जल्दबाजी में आप कुछ न कुछ कर बैठेंगे। तो यहाँ पे चुना प्रदेश, काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। देखो, ये दोस्तों कुछ यूनिक सा प्रश्न है, ये प्रश्न कुछ यूनिक प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, रटना है, या कैसे भी करके तैयारी कर लेना है। उसके बाद में फिर नीचे आते हैं, इकाई 5, ये आगे हमारा लास्ट इकाई है, इकाई 5 में 5 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान क्या है। व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान क्या है, और भू आकृति विज्ञान का इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग का वर्णन कीजिए। अब देखो, भू आकृति विज्ञान का इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग। अब ये वाला जो विज्ञान है, इसके इंजीनियरिंग कार्यों, इंजीनियरिंग जहाँ पर भी इंजीनियरिंग का जो कार्य होता है उसमें इसका क्या उपयोग होता है, उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ पूछा जा रहा है, विज्ञान क्या है पूछ रहा है, और इसका उपयोग क्या है पूछ रहा है। तो ये कार्य और उपयोग दोनों को यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अथवा करके दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आपदा प्रबंधन क्या। ये देखो, ये मोस्ट
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये 100%, 100% पूछा ही जाता है। इसको क्या करना है, आपदा प्रबंधन क्या है, इतना ही पूछ दिए ना दोस्तों। तो आप आपदा प्रबंधन क्या, इसको मतलब 100% यार पूछा ही जाता है ना। एनुअल में तो एनुअल में पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको कहना अच्छे से रटना है। उसके बाद में कह रहा है आपदा प्रबंधन क्या है, नगरीय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन में भू आकृति विज्ञान के महत्व को वर्णन करना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आपदा प्रबंधन क्या है, नगरीय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन में भू आकृति विज्ञान के महत्व का वर्णन करना है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख रहे तो कॉपी पे लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और अपने की अंकित किसी से भी आप पढ़ते होंगे उसमें मिलान कीजिए, और उसका जो लॉन्ग जो आंसर है ना दोस्तों, उसको कॉपी में लिख लिख के घसीटा मार के आप क्या करना है, तैयारी करना है। 1 महीने बाद क्या है, पेपर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो मैंने ये दिखा दिया PDF के थ्रू कि किस तरह से प्रश्न आए थे 2020 में। जो फर्स्ट पेपर था 2020 का, जो फर्स्ट पेपर था दोस्तों, तो किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अगर आप और ऐसी प्रश्नों का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने बाकायदा लिंक डाल के रखा है वीडियो का, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2020 के बाद 2021-22 का क्वेश्चन है। तो उस वाले वीडियो को भी आप वॉच कर लेना है ना दोस्तों, तो ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वो आपको पसंद भी आया होगा थोड़ा बहुत, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।